प्रिय भाइयों और बहनों, आज फिर एक बार मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको ये समय दिया है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे बड़ा आनंद है कि जब भी मैं परमेश्वर की इस सेवा में आपसे बहुत दूर हूँ, लेकिन आत्मा में जब आपके साथ संगति करता हूँ मुझे बहुत आनंद होता है। और सबसे बड़ा आनंद जब होता है कि जब लोग कहते हैं कि हमें आज इस वचन के द्वारा आशीष मिली है। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे कमेंट किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी सेवा सफल हो गई, क्योंकि मुझे पिता परमेश्वर से एक ही बात चाहिए। एक ही आत्मा अगर कहेगा कि मुझे आशीष मिली या मुझे यीशु से मुलाकात हो गई है या इस वचन के द्वारा मुझे बहुत उत्साह मिला है कि अब मैं भी प्रार्थना की सेवा में आगे जाता हूं या जाती हूं, तो प्रिय भाई बहनों, उसके द्वारा मुझे बहुत आशीष मिलती है। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल है जो हमें प्रार्थना करना सिखाती है। केवल बाइबल ही आपको और मुझको प्रार्थना के लिए उत्साहित करेगी और कोई हमें नहीं कर सकता। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम इससे पहले के वचन में आगे बढ़े, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि जब ये आप वचन सुन रहे हैं, अगर आपको आशीष मिलती है तो ज़रूर अपनी आशीष को मुझसे बांटिए, लोगों से बांटी है। और अगर आपके जीवन में प्रार्थना की आग लग गई है तो आगे लोगों को प्रार्थना के लिए उत्साहित कीजिए और उनके साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। कि जैसे आप जानते हैं कि मेरी जो मुख्य सेवा है वो प्रार्थना की सेवा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत से लोग प्रार्थना में जुड़ जाएं। मेरे फ़ोन की प्रार्थना की सेवा में बहुत से परिवार जुड़े हैं जो टाइम टू टाइम सुबह शुरू हो जाता है मेरे साथ। उसका नाम मैंने रखा है फैमिली प्रेयर ऑन फोन। तो प्रिय भाई बहन, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपना समय निश्चित कर लीजिए, मैं आपको फ़ोन करूंगा और आपके परिवार के साथ प्रार्थना करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपके परिवार में सबको बैठना है, क्योंकि फैमिली प्रेयर होगी वो, और उसमें कोई शोर शराबा नहीं। जो भी करना है सब कुछ करना। जब प्रार्थना में बैठ जाते हो वो हमारा अपॉइंटमेंट यीशु मसीह के साथ होगा। उस समय कोई नो डिस्टर्बेंस, क्योंकि परमेश्वर कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। चुप और शांत हो जाओ क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और आज के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिताजी, हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। जितने मेरे साथ इस समय प्रार्थना में सहभागी होंगे, जो लोग इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में प्रभु आशीष देना, उनके जीवन में प्रार्थना की आग लगा देना। क्योंकि यीशु आज हम तुझसे सीखने वाले हैं। हमने पहले पार्ट में देखा था कितने लोगों ने तुझे पुकारा, अय्यूब ने पुकारा, दाऊद ने पुकारा, और यीशु मसीह दानियल ने पुकारा, और यीशु मसीह पौलुस ने पुकारा। बहुत से लोगों ने पुकारा और तूने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि आज इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में प्रार्थना की आग लग जाए। उनके हृदय की बेदी पर, जैसे वचन में लिखा है ले व्यवस्था उसका 6:12-13 में, कि बेदी पर आग निरंतर जलती रहे, वो कभी भी बुझने न पाए। जैसे हमारी सांस चलती है, हम उठते बैठते सोते जागते किसी न किसी को याद करते रहे। पिताजी, मैं अपने आप को, अपने सारे श्रोताओं को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज फिर से मैं आपके साथ उसी प्रार्थना की श्रृंखला में आया हूं और आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट हम देख चुके हैं, और अगर उस वचन से आपको आशीष मिली है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये वचन मेरा नहीं है। जैसे पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था, जो तुझे मिला है वो लोगों को सौंप दे। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 11:23 में कहा है कि ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंची। इस माध्यम के द्वारा ये वचन आप तक पहुंच रहा है, आप लोगों तक शेयर कीजिए इसे। मेरे नाम के लिए नहीं है, प्रभु की महिमा के लिए और उस राज्य के लिए। क्योंकि जब आप इस सेवा में मेरे साथ जुड़ेंगे, आप कहीं प्रचार करने नहीं जा सकते, लेकिन जब आप इसके द्वारा लोगों को वचन भेजेंगे तो उसका अवार्ड आपको मिलेगा। क्योंकि सैमुएल की पुस्तक में लिखा है कि युद्ध के मैदान में जाने वाला और जो युद्ध के शस्त्र यानी जो हथियार होते हैं उनकी रक्षा करने वाला, दोनों को एक ही अवार्ड मिलेगा। आप इस समय
जो शैतान के साथ हमारा मल युद्ध है, उसमें आप मेरे साथ सहभागी हो जाइए और खड़े हो जाइए कि देखिए किस प्रकार से परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़ा काम करेगा। तो आइए आज का वचन देखते हैं और सुनते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। आज वही मेरा स्क्रिप्चर रीडिंग है, क्योंकि आज मेरा सेकंड पार्ट है वचन का, जहाँ पे लिखा है अय्यूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, तेमानी एलीपज ने अय्यूब से कहा और आज आपसे कह रहा है, आज इस माध्यम से प्रभु यीशु आपसे कह रहा है कि प्रार्थना करो, परमेश्वर को पुकारो। क्या कहा उसने अय्यूब से? पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर दे? है कोई? देखिए, काठ पत्थर और जो मरे हुए लोग जो मर चुके हैं वो तो आपको प्रार्थना का जवाब नहीं देंगे, लेकिन प्रार्थना का जवाब केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह। प्रिय भाई बहनों, न जाने कितने भगवान, न जाने कितने प्रॉफिट, न जाने कितने बाइबल में भी परमेश्वर के सेवक हुए, अब्राहम, इसाक, याकूब हुए, दुनिया में न जाने कितने लोग आए और चले गए। आज लोग उन्हीं मरे हुए को पूछती है, क्या वो उनको जवाब देंगे? कब्रें, जो मर चुका है कब्र क्या कहेगी? प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में आप जब पढ़ेंगे प्रेरित काम में, जब पौलुस एथेंस में था और उसने देखा कि मूर्तियों से शहर भरा पड़ा है, तब पौलुस ने एक वेदी देखी जिस पे लिखा था अनजाने परमेश्वर के लिए, फॉर अननोन गॉड। तो पौलुस को यहाँ पे समझाने का मौका मिला। उन्होंने कहा, देखो ये जो तुम्हारी वेदी जिस पे लिखा अनजाने परमेश्वर के लिए, जिस परमेश्वर को तुम पुकार रहे हो अनजाने में, तुम्हें नहीं पता कौन है, मैं बताता हूं वो कौन है, वो है यीशु मसीह। कई लोग कब्रों पे जाते हैं, कई लोग किसी के पास जाते हैं और उनकी प्रार्थना सुन लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो आपके आंसू देखता है, आपके दुख तकलीफ देखता है और आपको उससे आजाद कर देता है। फिर कहते हैं कि हमारे को इसने ठीक कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन यह मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से तेमानी एलीपज जो है अय्यूब से कहता है कि पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर दे? और पवित्र में तो तू किसकी ओर फिरेगा? कहता है ऐसा कौन सा पवित्र व्यक्ति होगा जिसके पर तू जाएगा? इस वचन में बहुत कुछ भेद की बात है कि इस प्रकार से तेमानी एलीपज ने जो ये वचन अय्यूब से कहा, उसके पीछे उसका इंटेंशन, उसका जो सोच ये थी कि अय्यूब ने कोई पाप किया होगा, इसलिए उसके ऊपर तकलीफ आई है। इसलिए कहता है एक परख ले, एक दफे पुकार के देख ले, अगर तूने पाप नहीं किया होगा तो परमेश्वर तेरी सुन लेगा। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत में यही अय्यूब था जिसको परमेश्वर ने उनके दोस्तों से कहा कि अब जब तुमने बुरी बात कही है, तुमने अपने मुंह से कोई भी अच्छी बात नहीं की मेरे विरुद्ध में और मेरे दास अय्यूब के विषय में, और तुमने जब ऐसा किया है तो अब तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। पहले भाग में पढ़ लेना, आप लोग सुन लेना। और अय्यूब जब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तभी तुम ठीक होगे। प्रिय भाई बहनों, मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, मेरे को कई बार कहा जाता है क्या उनके पास्टर नहीं है जो उनसे प्रार्थना कराए? प्रिय भैया, मुझे नहीं पता लोग क्यों करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रार्थना के अनुसार नहीं, उनके विश्वास से परमेश्वर उनको मौत सक से बचा रहा है, उनकी बीमारी से बचा रहा है। अब मेरे पास इतने कोई टीम नहीं है कि उनकी गवाही रिकॉर्ड करके लाओ और उनको यूट्यूब पे गवाही के रूप में डाल दूं। ये मेरा प्रभु यीशु जानता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे कहा कि तुम अपनी गवाही रिकॉर्ड करके भेजो, मोबाइल पे आज तो सब कुछ है, लेकिन नहीं भेजते। प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन बाइबल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, पवित्र शास्त्र बाइबल में यशाया 43 उसके 10वें वचन में लिखा, यू आर माई विटनेस, तुम मेरे साक्षी हो, ऐसा परमेश्वर कहता है। और जब हम गवाही नहीं देते ना, तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को दुख होता है कि मैंने इसके साथ इतने बड़े काम किए और ये कुछ नहीं करता। पवित्र शास्त्र बाइबल में 52 टाइम्स यानी 52 बार ऐसे वचन आए हैं जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि लोगों ने समय समय पर प्रार्थना करके परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सुनी। दे शाउटेड इन प्रेयर, उन्होंने प्रार्थना में पुकारा। मेरे भाई बहनों, आप इस समय दुख में हैं, तकलीफ में, परेशानी में हैं। आप उस समय को याद कीजिए जब आप बहुत बीमार थे, जब आशा खो दी थी, डॉक्टर हार गए थे, और ऐसे में
जब आपने पुकारा परमेश्वर को, रोए, प्रभु यीशु ने आपको ठीक कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि परमेश्वर ने जो उस समय प्रार्थना सिखाई थी दुख के समय आप भूल चुके हो। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, अगर ऐसा है तो दोबारा जागृत हो जाइए कि प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना का योद्धा बनाना चाहता है। प्रभु से कहिए, यीशु मुझे प्रार्थना करना सिखा, जैसे चेलों ने कहा था लूका 11 अध्याय में कि प्रभु जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हमें सिखा। प्रिय भाई बहनों, आजकल तो कैमरे आ गए हैं, ये मोबाइल पे कैमरा है, लोग लगाते हैं, प्रचार करना शुरू कर देते हैं, बाइबल खोलते हैं, प्रचार करना शुरू कर देते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है वचन प्रचार करना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है प्रार्थना करना। आपने पहले भाग में देखा होगा। सुनिए और अपने जीवन में प्रार्थना की आग लगाइए। तो बाइबल में 52 टाइम 52 टाइम्स इट हैज बीन रिकॉर्डेड दैट देयर आर सो मेनी सर्वेंट ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, दे शाउटेड इन प्रेयर, दे कॉल अपॉन टू गॉड। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आत्मिक लोग जो इस प्रार्थना की सामर्थ्य को जानते हैं, वे हमेशा आपसे कहेंगे चिढ़ना मत, बुरा मत मानना। वो आपसे हमेशा कहेंगे कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। जैसे एलीपज ने अय्यूब से कहा था, पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर दे, और पवित्र में से कौन किसकी ओर फिरेगा। क्या आप जानते हो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि उनको वो सोचते थे कि उसने पाप किया होगा। ऐसा नहीं है। आप यूहन्ना का 9 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि एक जन्म का अंधा था। ये मैंने पहले पार्ट में बताया, इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि लोग भूल जाते हैं वचन को कि क्या हमने सीखा है। तो चेले ने पूछा था, प्रभु ये जन्म का अंधा है, किसने पाप किया है, इसने, इसके माता पिता ने? लेकिन प्रभु यीशु ने कहा था कि ना तो इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने पाप किया है, लेकिन इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा हो। आपसे मैं विनती करना चाहता हूँ, आप चाहे बहन है भाई है, लड़ाई झगड़ा होता है, कभी किसी को शाप मत देना। कभी मत कहना कि उसने पाप किया होगा इसलिए वो बीमार पड़ा है, उसके जीवन में दुख तकलीफ आई हुई इसलिए आया है। प्रिय भाई बहनों, कौन है जो बीमार नहीं होता? सब बीमार होते हैं, कुछ अपने कारण, अपनी गलतियों से, खान पीन के कारण। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने आप को, इस मंदिर को मेंटेन करना है। ये मंदिर है, जब तक ये स्वस्थ है तब तक आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना से बड़ी सेवा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनामय जीवन पर मनन करें कि प्रभु आज आपको क्या सिखाना चाहता है। पहले हमने बाग में जिन व्यक्तियों के बारे में मनन किया कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, किस प्रकार से उन्होंने 3 टाइम प्रार्थना की और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया, किस परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। तो आज हमारा जो आदर्श है, हमारा प्रभु, मेरा प्रभु, आपका प्रभु यीशु मसीह, उसने हमें प्रार्थना के लिए क्या कुछ सिखाया है। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में 3 लोगों के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह, आपको मैं साफ स्पष्ट रूप से कहना, अगर आप पास्टर्स हैं, बिशप हैं, कोई भी हैं, मैं भी एक सेवक हूं, प्रभु हमारे लिए नहीं आया। सुनिए, इस होश में मत रहना, या हम या मैं इस होश में ना रहूं कि मैं तो बहुत प्रचार करता हूं, बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने बहुत पिछले दिनों एक जो वचन दिया था जिसमें लोग कहते हैं आई एम ए ब्लेसेड पे दिया था मैंने, तो उसमें एक वचन आपको, जो मेरा टेक्स्ट जो था, मेरा स्क्रिप्चर था, वो था यूहन्ना 13:17 कि तुम तो ये सारी बातें जानते हो, यदि इसके अनुसार चलो और करो तो धन्य हो। प्रकाशित वाक्य 3 में भी लिखा है, धन्य हो आप, चाहे कोई भी है, धन्य हो तुम या धन्य हो आप या मैं, जो इस वचन की बातों को पढ़ता है, सुनता है और सबसे बड़ी बात उसके अनुसार चलता है, तो धन्य हो। हु इज ब्लेसेड? वो व्यक्ति ब्लेसेड है जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता है। प्रिय भाई बहनों,
बड़ा आनंद होता है प्रभु यीशु के वचन को पढ़ करके कि मेरे प्रभु यीशु ने क्या क्या शिक्षा दी है। सच में मेरे को मेरे यीशु का धन्यवाद कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन के 68 ईयर देख लूँगा, कभी नहीं सोचा था मैंने। और आगे जबकि मेरे पास 2 साल बाकी हैं, भजन संहिता में लिखा है ना, भजनकार कहता है हमारे जीवन के वर्ष 70 या 80, अभी 2 साल हैं। मुझे इन 2 सालों में प्रभु के लिए दिन और रात प्रार्थना के साथ प्रभु की सेवा करनी है, क्योंकि मैं इस कनाडा में अकेला हूँ। ये कोरोना के कारण सब कुछ बंद है, लेकिन परमेश्वर का वचन कैदी नहीं है, वो खुला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सेवा दी है जो कर रहा हूँ मैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, आपके प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है वो केवल आपको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना इन 4 गॉस्पेल में मिलेगा। मैं इन 4 गॉस्पेल को बहुत पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु मेरे से क्या कह रहा है। अगर ऐसा होगा ना प्रिय भाइयों बहनों, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करेगा। केवल यीशु को अपने जीवन में ले लीजिए, और जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा ना, हमारा सोच, हमारी समझ, हमारा उठना बैठना बात करना आत्मिक हो जाएगा यीशु की तरह। क्रोध चला जाएगा जीवन से। मैं बहुत क्रोधी था, बहुत गुस्सा करता था, वो मेरी बेटी भी जानती है, मेरी पत्नी भी जानती है, मेरे दोस्त यार भी जानते हैं। सच कहने में कोई बुराई नहीं है, सच्ची गवाही में आशीष होती है। लेकिन धीरे 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 करके प्रभु ने मेरे जीवन को परिवर्तित करते हैं, केवल इन 4 सुसमाचार के द्वारा। बाइबल तो मैं पूरी पढ़ता हूँ, अलग अलग वचन को भी शेयर करता हूँ, लेकिन 4 सुसमाचार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है, दिस वर्ड हैज बीन स्पोकन बाय जीसस क्राइस्ट, यीशु के द्वारा सब बोले गए हैं। तो प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में था और आप भी शरीर में हैं, तो हम क्या करते हैं? मुझे नहीं पता आपने कभी बाइबल से इस वचन को पढ़ा या नहीं पढ़ा। जब आप इब्रानियों द बुक ऑफ हिब्रू 5:7 पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इब्रानियों 5:7 में, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में, किसने? यीशु ने, एज लॉन्ग एज व्हेन ही वाज इन फ्लैश, जब तक वो अपने शरीर में था, इस देह में था, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। ये इब्रानियों का लेखक आपको वचन बता रहा है। प्रिय भाई बहन, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यहाँ पे कौन सी बात है कि अभी प्रभु क्रूस पर नहीं चढ़ा है। ये जो भेद की बात जो परमेश्वर का दास पौलुस जो है इब्रानियों में लिख रहा है, उसको ये बात दर्शन से पहुंची। आप मुझे को ये बताइए, जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं, पतरस की पत्री पढ़ते हैं, तो क्या आपने उसमें कभी प्रभु भोज के बारे में पढ़ा? कितना डिटेल में, क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने जो उसके साथ भोज खाए, केवल इतना मिलता है कि यीशु ने उनके साथ भोजन किया, वो वर्णन है। लेकिन पौलुस किस प्रकार से, पौलुस नहीं था उस समय, लेकिन उसको दर्शन के द्वारा उसने देखा होगा प्रभु भोज, और जो जो आत्मा में मिला उसने पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय में लिख दिया, जिस रात यीशु पकड़ाया गया। प्रिय भाई बहनों, पौलुस ने ये बात जो लिखा है इब्रानियों 5:7 में, उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंची आवाज से पुकार कर जो उसे छुड़ा सकता था प्रार्थना और विनती की। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 उसका 28-29 में लिखा है कि ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, अपने पाप मुझे दे दो, क्योंकि मैं जगत में पापियों के लिए आया हूं। सुन रहे हैं आप? यीशु मसीह जगत में पापियों के लिए आया।
यीशु मसीह जगत दुनिया में बीमारों के लिए आया, और यीशु मसीह जगत में उन लोगों के लिए जो मार्ग से भटक गए हैं। आज बहुत से लोग मार्ग से भटक गए हैं। हालांकि मेरा कुछ एक मैंने ऐसी चीज देखी है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, मैं उस पर भी बताने वाला हूं कि आजकल के जवानों का क्या हाल हो रहा है। जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्रेडिट नहीं मिलता, जो कभी गॉस्पेल सिंगर थे आज वो अपने टीवी पे जाकर के फिल्मी गीतों के द्वारा क्रेडिट बना रहे हैं, अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको डिटेल में कि ऐसों के लिए बाइबल क्या कहती है। लेकिन हमारा यह है कि जब तक एज लॉन्ग एज वी आर इन फ्लैश डे एंड नाइट इन आवर डे टू डे लाइफ, वी हैव टू कॉल अपॉन टू गॉड, वी हैव टू शाउट इन प्रेयर। यीशु को इस बात का था कि उसके ऊपर दुनिया का सारा बोझ आ गया था, बीमारों का बोझ आ गया था, और जो पाप का बोझ आ गया था। जो भटके हुए थे उनकी टेंशन रहती कैसे इनको मार्ग पे लाऊं, इसलिए उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आपको और मुझको इस शरीर में प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि जब तक हमारी मौत ना आए हमें बराबर प्रार्थना करनी है। इसके बाद एक हिस्सा और मैं आपके लिए बताना चाहता हूं किस प्रकार से यीशु मसीह आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। यीशु ने जैतून पहाड़ पर प्रार्थना के समय परमेश्वर को पुकारा, जिसे हम गेत्सेमनी का बाग बोलते हैं, अपने चेलों के साथ। प्रिय भाई बहनों, ये हिस्सा एक ऐसा है, मत्ती 26 अध्याय उसका 37 से लेके आगे तक पढ़ेंगे। ये हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जिसने मेरे को प्रार्थना की सेवा दी। जब मैं सेमिनरी में था, करीब मेरा 3rd ईयर था, और उस समय पता नहीं 3rd ईयर था 4th ईयर था, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन सच्चा है ये। तो जब लैंड डेज चल रहे थे, पैशन वीक था, तो उस दौरान हम स्टूडेंट को दिया गया कि आप लोगों को प्रभु जी के 7 वचन जो है उन पर प्रचार करना है। तो हम बाइबल तो पढ़ते थे। जिस समय मैं मत्ती 26 अध्याय पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते जब मैं उसके 40 अध्याय पे गया, जहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता आओ हम प्रार्थना करने चले, प्रभु यीशु ने 8 चेलों को तो पीछे छोड़ दिया, 3 चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना उनको साथ लिया, और फिर भी उनको साथ अकेला छोड़ दिया और अकेला आगे चला गया। यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अकेला, अकेले की प्रार्थना मैंने बताया है आपको। अगर आपके साथ कोई आत्मा में एक नहीं होता है, उसके साथ नहीं, प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाए। और वहां यीशु मसीह ने इस प्रकार से इन सारी बातों को देखा है। प्रभु यीशु मसीह कितना मुंह के बल गिर करके इतना हाइपरटेंशन बढ़ गया कि उसके जो सेंस ऑफ होल है वो खुल गए हैं पिता, और उनमें से पसीना और खून निकल रहा है। ऐसी स्थिति में से आप भी कभी गए हैं, लोगों को पसीने छूट जाते हैं लेकिन खून नहीं निकलता। यीशु उस समय गया, और यीशु ऐसे समय में आपके साथ रहता है। कब? जब आप उसे पुकारते हैं इसी शरीर में। क्या हुआ? यीशु मसीह आकर देखता है सो गए। वो पतरस जो जीने मरने की कह रहा था, प्रभु यीशु 40 में कहता है क्या तुम एक पल भी मेरे से ना जा सके, घड़ी भी नहीं जा सके। 41 में कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में पढ़ो। एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस फ्लैश वी हैव टू प्रे, इन अवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू प्रे, क्योंकि कभी भी हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। और यहाँ लिखा है जैतून पहाड़ पर वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया, और यूहन्ना, और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलने चाहता है। आप इस परिस्थिति में से गए हैं, मैं भी गया हूँ। मैं लाइफ में एक ही बार रोया था जब घबरा गया था, 2008 में, जब मुझे पता लगा, जब मैं कनाडा के लिए मेडिकल के लिए गया था, क्योंकि मेडिकल होता टेस्ट। उस समय जब मेरा टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई तो पता लगा मेरा हार्ट बिल्कुल खराब था, और मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों मुझे चलने में साथ चलता है, क्यों मैं गिर जाता हूँ, क्यों मुझसे काम नहीं होता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, पहली बार घर आकर आई वेप्ट बिटरली, मैं बुरी तरह से रोया था कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, कैसे होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की योजना बहुत अलग है।
ये बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी एडमंटन में, इसी कनाडा में मेरे को 2 बार छुआ। 2011 में जब 2 महीने के फास्टिंग पे था मैं, और मैंने सोच लिया था कि मर जाऊंगा, मैं इलाज नहीं कराऊंगा। और उस समय प्रभु यीशु कमरे पे आया था, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। और उस समय प्रभु यीशु मसीह कमरे में आया, उसने मुझे छुआ और मुझे होप इन फेथ मिनिस्ट्री दी और मुझको टच करके बोला, आज तक वो शब्द मुझे याद है कि आई विल गिव यू द मिनिस्ट्री ऑफ कंपैशन, व्हेन यू विल प्रे माय कंपैशन विल फ्लो एंड पीपल रिसीव द हीलिंग, दैट इज व्हाई पीपल कॉल मी फॉर द प्रेयर। ये है मेन कोर्स। और उसके बाद 2011-12 में जब मैं सो रहा था, पत्नी सो रही थी, उस समय कमरे में प्रभु यीशु मसीह आए। ये गवाही मैंने इंडिया में भी दी है। तब मैंने देखा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे, जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, मेरे को हार्ट दिखाया छोटा सा, और प्रभु ने मेरे हार्ट डाला और मेरे को झटका लगा और मैं सो गया। इस शॉर्ट में बता रहा हूँ। और प्रिय भाई बहनों, उस समय जो मेरे पर रिपोर्ट आई नहीं, जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया, रिपोर्ट दी, आप जानते हैं वो रिपोर्ट मेरे पास आज तक है कि योर हार्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नो नीड टू सर्जरी। और अभी 12 तारीख को मेरा रिपोर्ट फिर आया है। डॉक्टर खुश हुआ, वो कह रहा भाई 1 साल के बाद आपका चेकअप करेंगे क्योंकि आपका हार्ट बहुत अच्छा है। ओनली केवल वॉल्व में थोड़ा सा लीकेज है, बाकी हार्ट बॉडी के ना उसमें इनलार्जमेंट है, कुछ ऐसी नहीं है। और मैं खूब दौड़ता भागता आपके सामने खड़ा हूं, मैं इतना बोल रहा हूं मैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पुकार कर दे क्या कोई तेरी सुन ले। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंची आवाज से पुकार पुकार के प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह ने इसी वचन के द्वारा मुझे प्रार्थना की सेवा दी। आज कितने साल हो गए प्रार्थना करते हुए मुझे लोगों के लिए। लिखा है प्रभु यीशु मसीह के, कहता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। बहुत टेंशन में था, फिर थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो कटोरा टल जाए, तभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा हो। अपने जीवन में एक बात कहिए, जब भी प्रार्थना करिए प्रभु से लड़िए और आप कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे को, मैं चाहता तो हूं ये, मैं ये भी चाहता हूं, ये भी चाहती हूं, लेकिन दाई विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे प्रिय भैया बच्चों, जवानों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग हैं जवान जो कहते हैं कि हम तो जैसे हैं ऐसे ही चलेंगे। क्रिश्चियन लोग की बता रहा हूं, हम तो अपने जीवन मन के अनुसार चलेंगे। क्या लाइफ है। लेकिन मैं ऐसा से कहना चाहता हूं, छोटी सी प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु, लॉर्ड जीसस, व्हाट्स योर प्लान फॉर मी एंड वेयर इज माय प्लेस इन योर प्लान। प्रभु तेरी योजना का और तेरे कार्य में मेरे स्थान का है, मुझे बता। और जब ऐसा होगा तो प्रिय भाई बहनों, यीशु आपको बहुत आशीष देगा। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने शरीर में रहने के दिनों में और गतसमनी के बाग में इतनी प्रार्थना की कि उसकी प्रार्थना का साथ देने वाला कोई नहीं था। और यही समय है जब मैं सेमिनरी में था और ये अध्याय पढ़ते हुए मैं रोने लगा कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था, तू अकेला था। और फिर प्रभु यीशु की प्रार्थना में आने के बाद, आत्मा में आने के बाद, एक ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए प्रार्थना, सिंसियर, ईमानदारी से प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। और तब मेरे को इस होप इन फेथ अर्थात प्रार्थना की सेवा मुझे दी, और तब से मैं बराबर प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रिय भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 21-22 पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो प्रतीति करो, तुम्हें मिल गया। मत्ती 24-20 में प्रभु ने कहा, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में भागना नहीं पड़े। मैं अक्सर कनाडा के लोगों से कहता हूं कि जब बर्फ पड़ती है, दरवाजे बंद रहते हैं, हीटिंग चलती रहती है, और ऐसे में कोई आ जाए, प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हमें पता भी नहीं लगे, खटखटाए तो हम बाहर नहीं निकलेंगे, बहुत ठंडा है। मत्ती 26-41 में प्रभु ने कहा है, प्रार्थना किया करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मरकू 11-24 में लिखा, प्रतीति करो तुम्हें मिल गया है।
और 18 लूका 18:1 में प्रभु यीशु ने कहा है कि नित्य प्रार्थना करना और हिया मत छोड़ना। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना के द्वारा उत्साहित किया है। अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस वचन में आपको मिलेगी कि यीशु ने किस प्रकार से अपने शरीर में रहने की दिनों में किस प्रकार से प्रार्थना की है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय जो क्रूस पर था, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से पुकारा परमेश्वर को। जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे लिखवाया वो इस प्रकार से मैं पढ़ना चाहता हूं। बाइबल बताती है क्रूस पर से यीशु ने परमेश्वर को अलग अलग तरह से पुकारा, जिस प्रार्थना में क्षमा, यानी जब प्रभु यीशु मसीह पुकारा है और उस प्रार्थना में क्षमा, रिलेशन, संबंध या एक रिश्ते का भाव और पूर्ण आत्मा की समर्पण का भाव है। क्रूस पर जो प्रभु पुकार रहा है, आपने कभी नहीं भेजा होगा, आप तो कहते उसने तो डाकू के लिए प्रार्थना की थी। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का लूका 23:34 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। प्रभु इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते। उसके बाद लूका 23:43 में लिखा है, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज। एक और समझाना चाहता हूं। प्रभु के सेवक लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग में चला गया, प्रभु की गोद में चला गया, प्रभु के हाथ में चला गया। ऐसा नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा। इंसान रेस्टिंग प्लेस में जाता है, अनंत विश्राम में जाता है उस दिन तक के लिए जब तक यीशु मसीह नहीं आए, मुर्दे जी ना उठे, और न्याय के दिन तक, जब तक वो न्याय का दिन पास नहीं करेंगे तब तक वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सुन लीजिए, मैं प्रभु के सेवकों से कहना चाहता हूँ, कभी मत कहिए कि इस आत्मा को तूने अपनी गोद में बुला लिया, ये आत्मा तेरे स्वर्ग में चले गए। नो, बाइबल में लिखा है। मैं कहता हूँ ना, इसलिए 4 सुसमाचार पढ़िए तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। ये नहीं 2 वचन यहाँ से लिए, 3 वचन वहां से लिए, डिक्शनरी खोल ली, लैपटॉप खोला, कंप्यूटर खोला, सीरीज देखिए, प्रचार कर दिया। ये प्रचार नहीं है, ये तो ज्ञान है आपका, ये तो आपका ज्ञान है, नॉलेज प्रीच कर रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ अधोलोक में होगा। हिंदी में है स्वर्गलोक में होगा, स्वर्गलोक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन जाके अधोलोक में प्रचार किया कैदी आत्माओं को। आप पढ़ लीजिएगा, पतरस में लिखा है। यूहन्ना 19:26-27 में लिखा है। कितना सुंदर यहाँ पे रिलेशन के लिए चिल्ला रहा है, हे नारी ये तेरा बेटा है, हे पुत्र ये तेरी माँ है। न्यू रिलेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉस। उसके बाद मत्ती 27:46 में लिखा है, और मरकुस 15:34 में लिखा है, माई गॉड वाई यू हैव फोरसेकन मी। मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में वो जो प्रार्थना करी थी उसको फिर कह रहा है कि मुझे मत छोड़ना, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। और यूहन्ना 19:28 में लिखा है, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, पुकार रहा पानी के लिए। और यूहन्ना 19 में कहता है, इट इज फिनिश, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। प्रिय भाई बहनों, जब मैंने इस वचन पर चर्च में प्रचार किया तो किसी ने कहा गलत किया है। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा उद्धार का काम पूरा कर दिया, फिनिश कर दिया। अब आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है उसको प्रभु के आने तक फिनिश करना है। जब तक सांस चल रही है, वी हैव टू फिनिश दिस वर्क। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित किया है कि हमारा आदर्श यीशु मसीह किस प्रकार से उसने हमसे कहा है कि हमें प्रार्थना करनी है। और बाइबल का वो वचन कि पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर दे? कौन तुझे जवाब देगा? अपने कमरे में जाइए, एकांत में जाइए, यीशु को अपना लाइफ प्रेयर पार्टनर बना लीजिए। अगर आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, कोई आपके साथ आत्मा में एक नहीं चाहता तो प्रभु से गई, यीशु मसीह तूने मत्ती 18:19 में कहा है कि जहाँ 2 जने एक मन के होंगे
और जो कुछ प्रार्थना में मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा। आप यीशु से कहिए, यीशु मेरे साथ कोई नहीं है एक आत्मा में, अब मैं अपने कमरे में मत्ती 6 के अनुसार, यशाया 1:18-19 के अनुसार एक आज्ञाकारी बालक के समान तेरी सुनने के आया हूं। प्रभु मैं आज प्रार्थना करूंगा, उसको उत्तर देना। और जब ऐसा होगा तो आपकी वेदी पर आग जलनी शुरू हो जाएगी, और यह आग इतनी जल जाएगी कि लोग आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में हाउ टू स्टार्ट प्रेयर मिनिस्ट्री, प्रार्थना की सेवा कैसे शुरू करें, इसका छोटा सा मैं एक सेमिनार, एक क्लास के रूप में लाइव भी आऊँगा और रिकॉर्ड भी करूँगा, ताकि उसके द्वारा जो मैंने सीखा है प्रार्थना में वो आप सीखें, ताकि ये 1 से 4, 4 से वो सब सिखाऊंगा, मैं सब सीखेंगे और उसके द्वारा पूरे दुनिया में इस प्रार्थना की आग को लगाएंगे। कोई तो बोले आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपने जो कुछ हमें प्रार्थना के विषय में सिखाया है, हमने तेरे जीवन से सीखा है। यीशु हमारी सहायता मदद कर कि इस प्रार्थना की श्रृंखला में पहले और दूसरे पार्ट में जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ सिखाया है और जो कुछ सीखा है, वो प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन भजन 119 उसके 11 के अनुसार हमारे हृदय की गहराई में चला जाए। अगर कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है, आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके रोजगार बंद हो गए हैं, धंधे खत्म हो गए हैं इस कोरोना के कारण, यीशु तू उनको आशीष दे। यीशु तू उनको आशीष दे, एक नई शांति उनके जीवन में दे। वो शांति जो प्रभु यीशु तूने यूहन्ना 14:27 में कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, ना तो तुम्हें कोई सीरियल, ना कोई फिल्म, ना कोई जो प्रोग्राम आते हैं वो तुम्हें शांति नहीं देगा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तुम्हारा मन ना घबरा है। प्रभु यीशु मेरे तमाम भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को जिन्होंने इस वचन को ग्रहण किया है, उनको बहुत आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे साथ ये जो समय बिताया है, ये समय खाली नहीं जाएगा। इस वचन को लोगों तक भेजिए, बांटिए और शेयर कीजिए, और प्रभु के आगमन की सेवा में मेरे साथ सहभागी हो जाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु की आत्मा आपके साथ रहे। आमीन।